आइए बात करते हैं कि न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी के बारे में सभी लोग जानते हैं। 30 मार्च 1996 से शुरू हुई है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसका जन्म हुआ है। मिशन है कि कंपनी का कि घर घर आजादी। इनका सपना है कि आप जो भी सपना देखते हैं उसे हम पूरा करना चाहते हैं। समीर मोदी जी कहते हैं कि अगर आप अपने को सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू रेस टुवर्ड्स द फ्यूचर। आपको जो है आपके भविष्य की तरफ जाने के लिए आपको एक अवसर दे रहा है। आपके सपनों को पूरा करने की आपको एक बहुत ही बड़ा अवसर है मोदी केयर। तो बाय ज्वाइनिंग मोदी केयर यू हैव टेक ए डिसीजन टू मूव टुवर्ड्स ए सक्सेसफुल लाइफ। आपने अगर मोदी केयर ज्वाइन करने का जो है डिसीजन लिया है तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सफल जीवन जीने की तरफ बढ़ चुके हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों कि अचीवमेंट कैसे मिलेगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि सबसे पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग सफल होते हैं, वो लोग अचीवमेंट लेते हैं जिनके अंदर ड्रीम्स और डिजायर्स होती है। अगर ड्रीम्स नहीं है, डिजायर्स नहीं है तो शायद सक्सेस मिलना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और ड्रीम और डिजायर हैं, आपके सपने हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी जरूरतें हैं, लेकिन वो टाइम बाउंडेड नहीं है। आपने उसको गोल नहीं बनाया है, गोल सेटिंग नहीं की अपनी, उसको एक टाइम फ्रेम में नहीं बनाया है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसलिए वो जरूरी है कि उसको एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए, गोल सेटिंग होनी चाहिए, आपका टाइम बाउंडेड होना चाहिए। फिर तीसरी चीज है कि अगर ये चीजें हो जाए, प्लानिंग की बहुत जरूरत है कि वो अचीवमेंट जो हमें लेना है वो किस तरीके से प्लान होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। और चौथा है फिर बिलीव किस पे? बिलीव खुद पे, बिलीव इस सिस्टम पे, विश्वास अपने अंदर होना चाहिए, कंपनी के अंदर होना चाहिए और अपने अपलाइन के अंदर होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए। जो हमारे लीडर्स, अपलायंस, कंपनी, सिस्टम बताता है उस पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। और ये चारों चीज हो गई तो फिर पांचवी चीज है वो है एक्शन। हम बहुत कुछ सीख लें, प्लान कर ले, गोल बना ले और हमें विश्वास भी है कि हाँ ऐसा होता है, बट अगर हम उस पर एक्शन नहीं ले रहे, हम काम नहीं कर रहे हैं तो भी चीजें होना बहुत ही मुश्किल है। तो अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए लीडर्स कुछ ये 5 पॉइंट्स हैं जिसपे यदि हम काम करते हैं, जिसपे हम यदि सारी चीजें करते हैं तो हमारा अचीवमेंट 100% श्योर होता है। आइए बात करते हैं पहले पॉइंट की, ड्रीम्स एंड डिजायर्स। आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी आवश्यकताएं क्या क्या है, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए। फिर उसके बाद व्हाई डू यू वांट, क्यों चाहिए। अगर मोदी केयर में आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या चाहिए, किस लिए आए हैं, ये पता होना चाहिए। और हाउ बैडली डू यू वांट इट, मतलब उस चीज के लिए कितना आप
जरूरतमंद है, कितना आप जो है उस शिद्दत से उस चीज को चाहते हैं, ये फिर मतलब मैटर करता है। आपका ड्रीम्स कुछ इस तरीके के होने चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है हाउ मच एफर्ट्स आर यू रेडी टू पुट इन। फिर अगर बात आती कि इसके लिए आप कितना एफर्ट्स, कितना प्रयास, कितना संघर्ष करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं व्हाट आर योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होने चाहिए। तो पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर देता है दोस्तों। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज के समय में हर एक इंसान की जरूरत है। कौन नहीं चाहता फाइनेंशियली सिक्योर होना। हर आदमी आज के समय में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहा है। अगर जिनके बच्चे हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम बेस्ट एजुकेशन दे सकें। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मान सम्मान मिले, पहचान मिले। गार्जियंस अपने बच्चों के अपने शादीशुदा विवाह के लिए सपने बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, इंडिया एंड अब्रॉड उनको घूमने का मौका मिलता है। यहाँ लग्जरियस कार, यहाँ पे एक आम आदमी जो कभी अच्छी सी मोटरसाइकिल नहीं चला पाता है आम जिंदगी में, वो यहाँ पे एक लग्जरियस कार का जो है प्लान कर सकता है, सपना देख सकता है और उसे पूरा कर सकता है। तो बिगर हाउस, एक आलीशान घर का सपना हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है ये, कहते हैं बुढ़ापा अगर अच्छे से कट जाए तो पूरी जिंदगी अच्छे से। तो अपने ओल्ड एज के लिए सेविंग बहुत जरूरी है, बचत बहुत जरूरी है। कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो हमें बताते हैं कि यदि हमें पता होगी people who know how work for the people who know why। अगर हमें पता हो कि ये काम कैसे करता है तो why अगर जिसका क्लियर है, जिसे पता है कि क्यों करना है तो कैसे करना है, ये अपने आप क्लियर हो जाता है। ये बहुत ही जरूरी है वाई क्लियर करना। इस बिजनेस में अगर कोई भी व्यक्ति आता है, किसी को भी हम लाते हैं अपने सिस्टम में, तो उसका वाई क्लियर करना चाहिए। भाई अगर मोदी केयर में आए हो तो क्यों आए, आप मोदी केयर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, सिस्टम में हो तो क्यों हो, क्या क्या चाहते हो। देन जो है उसको जो है अगर ये सारी चीजें क्लियर हो तो उसे पता चल जाएगा करना कैसे है, ये तो फिर पता ही चल जाता है। वाई क्लियर करना बहुत जरूरी। जिन लोगों का वाई क्लियर होता है वो 90% जो है वर्ल्ड वेल्थ को जो है कंट्रोल करते रहते हैं। If you know why, then it's easy to do how। अगर आपको वाई पता है, आपका वाई क्लियर है, तो आपको पता होगा कि हाउ इस बिजनेस को करना कैसे, वो आपको पता चल जाएगा। कुछ डर होते हैं, कुछ भय होते हैं, फियर दैट वी फेस, जो हम फेस करते हैं जिन चीजों को लिए कि क्या हम इस बिजनेस को विल आई बी एबल टू डू इट, क्या इस बिजनेस को मैं कर सकता हूँ, इस बिजनेस के योग्य हूँ। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इस बिजनेस का में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि योग्यता की जरूरत है। यहाँ कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। हाउ विल आई स्टार्ट, मुझे स्टार्ट कैसे करना है ये बताने के लिए आपके पास सिस्टम है, कंपनी है, अप्लायंस होते हैं। व्हाट आर माय फ्रेंड्स एंड फैमिली गोइंग टू थिंक,
लोग, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे परिवार क्या सोचेंगे? Am I मेकिंग द राइट डिसीजन? क्या मैंने सही निर्णय लिया है? ये बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसपे हम लोग का बड़ा कश्मकश होती है नए लोगों के बीच में। तो जरूर यदि हम उनका वाई क्लियर करा ले जाएंगे तो ये डर भी उनका खत्म हो जाएगा और उन्हें कुछ ऐसी चीजें जो है हमने जब दिखाई फ्यूचर की, बहुत सारे सक्सेस हमारे पास अचीवमेंट्स लिए हुए लीडर्स है जिनका अगर हमने एग्जाम्पल सेट किया तो देन उनका कंफ्यूजन उनका जो है क्लियर होता है और विश्वास बढ़ता है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं 4 जो जरूर हर एक के मन में होता है जो नया बंदा आता है, तो इस पे जरूर बात करनी चाहिए दोस्तों। सपोर्ट इन दिस बिजनेस कम्स फ्रॉम, अब देखिए यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाता है, आपको हाथ पकड़ के आगे खींचा जाता है। बाकी तो हर जगह लेग पुलिंग होती है दोस्तों, पांव पकड़ के खींचा जाता है। तो 3 वे रिलेशनशिप होता है यहाँ पे, कंपनी होती है, अपलाइन होती है, आप होती है। तो आपका अपलाइन, आपकी कंपनी और आपका ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स, ये आपको सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस में, आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और क्या नहीं करना है। ये हर चीज बताई जाती है यहाँ दोस्तों। यहाँ आपको आपका अपलाइन, आपकी कंपनी और आपके बीच में एक बहुत ही बड़ी कड़ी होता है। यदि आप अपने सक्सेस अपलाइन को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी कही हर बात को मानते हैं तो 100% आप सफल हैं। आपके प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स लगभग 14 कैटेगरीज में, लगभग आज की डेट में 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का एक्सक्यूज है मोदी केयर के पास। तो डायरेक्ट सेलिंग की इकलौती कंपनी हिंदुस्तान के अंदर लगभग इतनी कैटेगरीज में और वो शानदार इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई जवाब नहीं। लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स है, आपको जो है बहुत शानदार जो है रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उस हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ही रिजनेबल है मोदी केयर में। नहीं तो अगर बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्हें आप लोग भी जानते हो कि अगर उनसे कंपेयर करेंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस में बहुत डिफर करेगा। क्वालिटी भी लो होगी, क्वांटिटी भी शायद लो हो, लेकिन प्राइस हाई होता है मोदी केयर से। लेकिन मोदी केयर में बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही लाजवाब लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, इंटरनेशनल क्वालिटी के, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स हैं और प्राइस तो बहुत ही जायज है। और बहुत बड़ी रेंज है मोदी केयर के पास, वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी है मोदी केयर, ISO 9001 2008 सर्टिफाइड कंपनी। सबसे बड़ी चीज है कि हम नए लोगों को ये बता सकते हैं या नए लोगों को ये विश्वास दिला सकते हैं कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में। आप किसी प्रोडक्ट को 25% यूज करने के बाद भी रिटर्न कर सकते हैं दोस्तों। और ये इकलौती कंपनी जो हर एक अपने प्रोडक्ट पे लिख के देती है मोदी, I personally guarantee full refund of your money if you are not 100% satisfied with the quality of the product. 3 basic things to remember in the business. 3 बेसिक चीजें हैं, अगर आप करते हैं तो 100% आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। यूज द प्रोडक्ट, मोदी केयर में अगर ज्वाइन हो गए हैं तो प्रोडक्ट यूज करिए, 100% यूजर बनिए। शेयर द प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट्स को शेयर करिए, उनके जो है फीचर्स बेनिफिट बताइए और रिकमेंड करिए अपने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये ओवरऑल बिजनेस है क्या, रिकमेंडेशन का है दोस्तों और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ज्वाइन कर लूं तो बस हो गया, नहीं, ज्वाइन करना है तो यूजर बनना है 100%। जो भी प्रोडक्ट मोदी केयर में है आपको मार्केट से आते हैं इसके अंदर
यूज करिए यहाँ से। आइए बात करते हैं कि मेजर बेनिफिट्स जो आपके मुख्य लाभ है मोदी केयर में, वो क्या क्या है। तो पहली चीज है नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है और इंडस्ट्री का बेस्ट प्लान है। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मोदी केयर का प्लान सबसे बेस्ट प्लान है। हाईएस्ट अप टू 62%, 62% का पे आउट बांटता है। जो टाइटल्स आप अचीव करते हैं वो लाइफ टाइम होता है। एक बार जिस टाइटल पे पहुंच जाते हैं वो आपको कभी भी जो है वहां से नीचे नहीं आते हैं। अकोमोडेशन का बिजनेस है, रिस्क फ्री बिजनेस है। जब हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया तो रिस्क की तो कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि रिस्क वहां होता है जब पे इन्वेस्टमेंट लागू होता है। और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिजनेस को करने की। आप इसको पार्ट टाइम, आप इसको फुल टाइम, जिस तरह से भी समय आप इसको कर सकते हैं। फैमिली बिजनेस है, पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं। कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज है पैसिव सुविधा। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक आम आदमी को, जिसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं, कोई भी एडिशनल गुण नहीं है, उसके बाद भी वो इस जगह पे आके पैसे इनकम कर सकता है। दोस्तों बहुत सारे ट्रैवल स्टोर्स मिल सकते हैं इसमें। अकोमोडेशन प्लान है विद नो लिमिट, टाइम लिमिट। यहाँ टाइम लिमिट नहीं है। धीरे 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 जुड़ते हुए आपको जो बिजनेस आपके लेवल अचीवमेंट में, आप टाइटल में मदद करता है और फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। दोस्तों सॉरी, मेमोरीज अगर है दोस्तों, अगर लिस्ट नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं हम लोग बिग चैलेंज में। अभी तक जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई, प्लीज मैं कहूंगा कि जरूर ये पेज है, देख लीजिए। कुछ इस तरीके का अगर लिस्ट बनाते हैं तो बड़ा शानदार रहेगा। क्योंकि तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस तरीके का लिस्ट बनना चाहिए हम लोगों का। एरियाज, ये पुराना स्लाइड है दोस्तों, लेकिन इस समय मोदी केयर का अनलिमिटेड प्लान हमको 10 तरीके की इनकम देता है दोस्तों, आप जिसे जानते ही हैं। सेवन है कंजप्शन है, रिटेल प्रॉफिट है और एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस है। 7 से 16% हो गया, जो कि आपका जो है 4% का डायरेक्टर बोनस है। फिर एलपीबी है आपका 15%। इस तरीके से जो है ट्रेवल फंड, हाउस फंड, व्हीकल फंड और अभी अटूट बंधन पूल, इस तरीके से 10 तरीके की अनलिमिटेड इनकम है मोदी केयर के अंदर। आइए बात करते हैं कि दोस्तों यूज, शेयर एंड रिकमेंडेड द प्रोडक्ट्स। अगर यूज, शेयर और रिकमेंड हम करते हैं तो क्या होता है। एक एग्जांपल दिया कि कोई एक व्यक्ति है जो कि 2400 रुपए का जो है एमआरपी पे प्रोडक्ट खरीदता है और अपने 6 फ्रेंड उनको जो है रिकमेंड कर देता है और 2000 रुपए जो टीपी का प्रोडक्ट होता है तो उस पर क्या करता है कि वो 400 रुपए अर्न कर लेता है रिटेल प्रॉफिट। ये पुराने इस पे है 7 से 22% वाला स्लैब पे, अभी 7 से 16% है। इसके बारे में आप सारे लोग जानते हैं तो इस पे ना चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे बिजनेस ग्रो करता है। तो देखेंगे कि जो है 4x4 स्ट्रक्चर का बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये बहुत समय से चल रहा है कि अगर हम कोई भी नया व्यक्ति है
देखिए कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 लैक्स ओपन करा के ही हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, क्योंकि नए व्यक्ति को अगर इससे ज्यादा हम कर देंगे तो शायद वो संभाल नहीं पाता। इवन हम तो हमें लगता है कि 4 फ्रंटलाइंस पे काम करना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये है एक तरीके का कि अगर 1000 बीवी काम कर रहे हैं, रमेश 1000 कर रहे, रवि 1000 कर रहा है, अभी 1000 कर रहा है और अजय 1000 कर रहा है, तो चारों लोगों ने 1000 किया और राम ने भी 1000 किया, तो 5000 इस तरीके से ग्रुप भी हो जाता है। तो इस तरीके से अकोमुलेट होता है, सबका तो 1000 होगा, लेकिन जो राम है यहाँ पे उसके लिए अकोमुलेट होके सबका जुड़ के उसके लेवल के लिए बेनिफिट देता है, और कहीं ना कहीं लेवल बढ़ता है तो उसका बोनस भी बढ़ता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में आप ज्यादातर लोग जानते हैं, तो इस पर ज्यादा न चर्चा करके आगे मैं बढ़ता हूँ। याद रखिए दोस्तों, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता क्या है? एक यात्रा है, एक जर्नी है, जिसे हम अगर लगातार चलते रहे तो 100% हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, अपनी जरूरतों को पूरा। अदरवाइज अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं ये हमारा अंतिम पड़ाव है, तो वहीं से हमारा ग्रोथ खत्म हो जाता है। आइए बात करते हैं कि जो मीटिंग्स होती है उनको कैसे सेटअप करना होता है। तो अपने अपलाइन के साथ और दोस्तों, नया कोई भी बंदा है तो उसको यूं नहीं छोड़ देना है, उसके साथ लग के उसके साथ अपॉइंटमेंट्स करने हैं, इनवाइट करना है। हाउ टू कंडक्ट होम मीटिंग कैसे करनी है, ग्रुप मीटिंग कैसे करनी है, इन सारी चीजों पर बात करनी। कुछ स्टेप्स है इनविटेशन के जो फोन पे करना चाहिए। सेट है इजी, मतलब कि छोटी बात करें, आसानी से बात करें, छोटी बात करें, ना कि बहुत सारी चीजें बताएं। एक्सप्लेन व्हाई यू आर कॉलिंग, उसका इंटरेस्ट चेक करें और सेटिंग अप द अपॉइंटमेंट, फिर अपॉइंटमेंट सेट करें। फोन पे बहुत ज्यादा बात भी नहीं करने की जरूरत है, थोड़ी सी बात करके और अपॉइंटमेंट सेट करके मीटिंग के लिए वहीं पे साइन अप कर दें, उस पर आगे बहुत सारी बात करने की जरूरत है। आइए कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे बात करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इनविटेशन के लिए। बहुत सारे लोगों को इनविटेशन करने में दिक्कत है, तो क्या करना है? डू बी एक्साइटेड, आपको एक्साइटमेंट में रहना है, एनर्जी से बात करनी है। यहाँ और बताना है उनको कि आप अपना बिजनेस आपने शुरुआत किया उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, और एक उनके अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता क्रिएट करनी है, ना कि फोन पे ही सारी चीज बता देनी है, फिर उसके बाद वो बंदा जो है आपको शायद सुनने के लिए रह जाए, दोबारा नहीं सुन। तो इसलिए उत्सुकता क्रिएट करके रखनी है कि जिससे जो है आप जब जाओ उनके यहाँ या वो आपके पास आए तो उत्सुक रहे जानने। तो अगर आप किसी को भी मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो कम से कम 2 बार इनवाइट करें। जो रिलैक्स है एंड हैव फन, रिलैक्स रहें, बहुत स्ट्रेस में न रहें। अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ बैठ के उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करें, और आपका जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। और आज के समय में अगर कोई व्यक्ति है, आपने किसी से समय लिया है तो उस समय पे पहुंचिए, सबसे बड़ी चीज है टाइमली पहुंचने की जरूरत है वहां पे। और एक
सधा हुआ एक बंधा हुआ समय में जो है 30 to 40 मिनट्स के बिटवीन जो है उस प्रेजेंटेशन को क्लोज करिए, क्योंकि आज बहुत सारा समय कोई भी नहीं देना चाहता। तो वह अभी प्रेजेंट का जो समय चल रहा है वो यही चल रहा है कि लोग फटाफट बड़ी भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए जरूर मैं कहूंगा कि प्रेजेंटेशन को लेके आप लोग थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिए और उसको बहुत सधा हुआ करने की कोशिश करिए। कम एक टाइम बाउंडेड करने की कोशिश करिए, बहुत फास्ट न करिए। ये बात करते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिसको नहीं हमें करना है। मीटिंग में, अपॉइंटमेंट्स के समय या इन चीजों का बहुत ध्यान देना है कि बहुत सारी चीजें फोन पे नहीं बता देनी। और फोन करते समय आपको हिचकिचाना नहीं है। आपका जो कॉलिंग होनी चाहिए बड़ा फ्लुएंट होना चाहिए, बिल्कुल लय में होना चाहिए। फोन पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ बेच रहे हैं, उनका इंटरेस्ट चेक करना है। और ये नहीं बताना है कि कोई छोटा मोटा बिजनेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। नर्वस नहीं होना है, हताश नहीं होना, रिलैक्स। अप्रोच जो होना चाहिए वो आपका जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे जो है बड़ा एज अ बेगिंग कि हम कुछ बैग कर रहे हैं। हमारा अप्रोच जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम आपको कुछ ना कुछ देने आए हैं। गिविंग वाला अप्रोच होना चाहिए कि देने आए हैं, ना कि बैग कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं कि सर मेरे साथ ज्वाइन कर लो, सर बहुत अच्छा बिजनेस है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही शानदार बिजनेस है आपका और आपके आने वाली जनरेशन का जो है लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है ये। इस तरीके से बात करनी। डोंट डिस्कस योर कंपनी प्रीमेच्योरली। अपने कंपनी के बारे में बहुत सारा डिस्कस नहीं करना जब तक आप अच्छे से जान नहीं जाते हैं। प्रोस्पेक्ट को समझने की जरूरत है, उसकी लिमिट क्या है समझने, वो भी आपको समझना है। इफ यू हैव called 10 to 15 prospect and you are still not getting any, अगर आपने 10 से 15 प्रोस्पेक्ट को कॉल किया है और आप फिर भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, तो भी जो है अपने अपलाइन को कॉल करिए। और सीखने की जरूरत है, बल्कि लेकिन हताश होने नहीं चाहिए दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कि उसके बाद का स्टेप क्या है। अगर ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, स्टेप टू शो द प्लान। कुछ स्टेप्स है 5, इनको फॉलो करते हैं कि हम प्लान कैसे शो करें। सेट एज इज, मतलब कि आपका जो भी सारा सिस्टम है प्रेजेंटेशन का वो सेट होना चाहिए आसानी से। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन दीजिए जो कंपनी का है, अपना है। ड्रीम, द वाई क्लियर करें, क्यों आप बिजनेस में है, तो क्यों। 2 से 5 साल का प्लान बनाइए। द बिग पिक्चर, मतलब कि बहुत बड़ा सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो उसका, और ये भी नहीं है कि कोई शॉर्टकट है यहाँ। तो कम से कम 5 साल का इस प्रोजेक्शन देके बात करनी है कि हाँ अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हो। Where does the money come from? पैसा कैसे आएगा ये बताना है। How does one make the money? जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हम लोगों को अपने प्लान के अंदर बता ले जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार हो सकता है दोस्तों। प्रेजेंटेशन बहुत लंबा है लीडर्स, आज के लिए इतना ही। और ये एक बहुत ही शानदार रहा है अभी तक जितना भी मैंने कोशिश की है बताने की आपको।
ये अगर इतना ही हम फॉलो करते हैं तो नो डाउट बहुत कुछ हो सकता है। और ये मैं जरूर चाहूंगा कि आप सभी लोग इस एनसीओ जो ये